हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। कहीं पर पेन होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो स्टिचेस वगैरह लगे हों तो पेन होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सीजरियन हो तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह होती ही होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, परपेरल इन्फेक्शन भी हम इसे कहते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी अगर फीमेल्स को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम पर्पल इन्फेक्शन या फिर पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, किस तरीके के लक्षण होते हैं जब कभी आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियोस को जो है देख सकें, उसका बेनिफिट्स ले सकें। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात अगर करें परप्यूरल इन्फेक्शन की कि वो क्या होता है, तो आफ्टर डिलीवरी होने वाला इन्फेक्शन, जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है तो मदर्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जब उनमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या तो यूट्रस में या फिर उनके आसपास के एरियाज में, प्राइवेट पार्ट के एरियाज में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, काफी सारे सिम्टम जो है वो क्रिएट होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि 5% महिलाएं हमारे देश में ऐसी हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कई बार महिलाओं को अगर सही समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है या किसी ट्रीटमेंट की कमी की वजह से कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 5% से तो 10% तक होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर डिलीवरी भी काफी ज्यादा केयर की जरूरत होती है मदर्स को, तो लक्षणों को भी देखना होता है। तो आज जो हम वीडियोस बता रहे हैं या जो लक्षण बताएंगे उस पर आपको गौर फरमाने की जरूरत होती है। अगर बात करी जाए कि किस तरीके के इन्फेक्शन हो सकता है या टाइप्स की बात की जाए तो 3 तरीके के जो है मोस्ट कॉमनली जो है टाइप्स हो सकते हैं। या तो एंडोमेट्राइटिस, जहां आइटिस आ जाता है, वो हो जाता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पैरामेट्राइटिस हो सकता है और मायोमेट्राइटिस हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस की बात होती है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाना, यूट्रस के आसपास की जो लाइनिंग्स होती है वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। मायोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस की मसल्स होती हैं, मसल्स में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम मायोमेट्राइटिस के नाम से जानते हैं। और पैरामेट्राइटिस का अर्थ होता है कि यूट्रस के आसपास या उसके बाहर का एरिया जो होता है वहां पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे पैरामेट्राइटिस कहते हैं। तो इस तरीके से इन्फेक्शन जो है यूट्रस के आसपास कहीं पर भी अंदर बाहर हो सकता है। परप्यूरल इन्फेक्शन या पोस्टपार्टम इन्फेक्शन के दौरान ये चीजें हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो गया है तो क्या लक्षण होंगे जिससे आप जान सकेंगे कि आपको इस तरीके का इन्फेक्शन जो है। जब भी कभी आपको पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको फीवर आएगा। इसके बाद में आपको जो है लोअर एब्डोमेन जो होता है फीमेल्स का, वहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो सकता है ड्यू टू द स्वेलन इन यूट्रस। लोअर एब्डोमिनल पेल या फिर पेल्विस के अराउंड उन्हें काफी ज्यादा पेन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा भूख में कमी आ जाती है, ठीक तरीके से जो है महिलाएं खाना नहीं खा पाती हैं। ऑलरेडी क्योंकि डिलीवरी होती है तो काफी ज्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है, तो स्किन जो है काफी ज्यादा पेल नजर आएगी ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। और फिर चाहे वो डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ हो, चाहे फिर इन्फेक्शन के बाद जो ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें इस तरीके की स्किन जो होगी वो पेलनेस काफी ज्यादा नजर आएगी। डिस्चार्जेस जो होंगे बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग होगी, काफी ज्यादा स्मेलिंग वाले डिस्चार्जेस होंगे और कंटिन्यूस डिस्चार्जेस होते रहेंगे फीमेल्स में। हार्ट रेट जो होगा काफी ज्यादा बड़ा होगा, पेल्पिटेशन महिला को होता रहता है, हेडेक जैसी समस्या भी हो सकती है, काफी ज्यादा सिर में दर्द हो सकता है, चिल्स होती हैं, मतलब ठंड लग के बुखार होता है, काफी ज्यादा ठंड का एहसास उन्हें होता है। फीलिंग ऑफ द इलनेस और डिस्कम्फर्ट जो है महिलाओं में देखने को मिल सकता है, उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, काफी ज्यादा उन्हें डिस्कम्फर्ट जैसा महसूस होता है। तो इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से जांच करवा लेनी चाहिए।
कई बार ये जो डिपेंड करता है महिलाओं के ऊपर, बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, काफी लेट अपीयर होते हैं। इन्फेक्शन होने के काफी दिनों बाद वो सिम्टम्स जो है अपीयर हो सकते हैं या आपको महसूस हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर डिस्चार्ज के बाद, यानी हॉस्पिटल से जब आप घर पहुंचते हैं उसके बाद आपको ये जो लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे लक्षण जहां पर आपको लग रहा है कि कहीं डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा बहुत भी वीकनेस, इलनेस लग रहा है, फॉल डिस्चार्जेस हो रहे हैं या ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर है, चिल के साथ यदि ठंड लगकर बुखार होता है, भूख में कमी आ गई है, तो इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो तुरंत आपको जांच कराना चाहिए और जांच करा के पता लगाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट जो है लेनी चाहिए। कारणों की बात कर लेते हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं जिसके वजह से आपको पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे तो लेस कॉमन होता है इन्फेक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन, क्योंकि अब हाई लेवल की, हाई ग्रेड की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं तो बहुत कम होता है इन्फेक्शन। लेकिन कई बार जो फ्लोराज होते हैं, स्किन फ्लोरा होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो या फिर स्टेफाइलोकोकस हो या और भी कोई अदर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से स्पेशली यूट्रस में इन्फेक्शन जो है हो सकता है और लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है। देखा जाए तो आफ्टर डिलीवरी जो है स्टार्ट जो होता है इन्फेक्शन वो यूट्रस से ही होता है। आपकी जो गर्भाशय होता है, जो जहां पर बच्चा पनपता है, वहां पर गर्भ में जहां बच्चा ठहरता है वहां पर इन्फेक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। जो एमनियोटिक सैक होता है, जहां पर बच्चा जो है रहता है, एमनियोटिक सैक के अंदर ही फीटस होता है, अगर वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड हो या एमनियोटिक सैक हो, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है तो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन जो है क्रिएट हो जाता है और ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको इस तरीके के जो है इन्फेक्शन हो जाया करते हैं। इन्फेक्शन को पनपने में बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है कि अगर बहुत ज्यादा मॉइस्ट एरिया हो, डैम्प अगर पार्ट हो वहां पर काफी ज्यादा, तो वहां पर ये जो है बैक्टीरिया जल्दी जल्दी पनपने लगते हैं और इस तरीके के इन्फेक्शन जो है क्रिएट होते हैं। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं कि किस वजह से आपको या कैसी कंडीशन में आपको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी किस मेथड से हुई है, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है, साथ में किस तरीके की डिलीवरीज हुई है उसमें डिपेंड करता है। बात करें नॉर्मल डिलीवरी की तो 1 to 3% ही चांसेस होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन में अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो। 5 to 10% जो है रिस्क हो सकता है जहां पर आपका शेड्यूल सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, तो जहां पर प्रॉपर तरीके से टाइम डिसाइड करके जो सिजेरियन डिलीवरीज की जाती है, सी सेक्शन किया जाता है, तो वहां पर 5 to 10% चांसेस होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन पे। और जहां पर नॉन शेड्यूल्ड सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं, जहां पर पहले से डिसाइड नहीं होता है, विदाउट हो सकता है कि लेबर पेन के पहले ही अगर डिलीवरी करनी पड़ जाती है किसी कारणवश, तो वहां पे 15 to 20% चांसेस होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन के। और अदर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो ऐसी महिलाएं जो ओबेज होती हैं, ओबेसिटी ज्यादा होती है या ओवरवेट होती हैं, तो उनमें इस तरीके के इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। अगर फीमेल जो है डायबिटिक हो तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो अदर कॉज हो सकता है, अगर फीमेल बहुत ज्यादा एनीमिक है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक कंडीशन होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यदि डॉक्टर जो है बार बार चेकिंग कर रहे होते हैं या फीटस को चेक करने के लिए कोई मॉनिटरिंग जो होती है या बार बार चेकिंग होती है, तो उस दौरान भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मल्टीपल एग्जामिनेशन जो होते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, तो इसकी वजह से कई बार ऐसा बढ़ जाता है। प्लेसेंटा जो है आफ्टर डिलीवरी रह जाता है यूट्रस में, तो वहां इन्फेक्शन हो सकता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है वेजाइनल ट्रैक्ट में पहले ही पनप रहा है या वहां पे फ्लोरा जो है उत्पन्न हो चुका है, तो ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अगर एमनियोटिक सैक जो है वहां पर डिलीवरी और उसके बीच का जो रप्चर होता है, उसके बीच में काफी ज्यादा ड्यूरेशन जो है लॉन्ग हो जाता है, यदि एमनियोटिक जो सैक होता है वो रप्चर नहीं होता है, तो फिर वहां पे ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, काफी लंबे समय से लेबर चल रहा है, फिर उसके जब लेबर नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन हो जाती है, तो बार बार एग्जामिनेशन से, वेजाइनल एग्जामिनेशन से या मॉनिटरिंग ऑफ द फीटस इंटरनली अगर होती है प्रॉब्लम, तो फिर वहां पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
आफ्टर डिलीवरी यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ना, इसके अलावा जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं जहां पे वो ठीक तरीके से एजुकेटेड नहीं होते हैं, हाइजीन ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत सारी लापरवाहियां वो कर देते हैं, ठीक तरीके से मेडिसिन नहीं लेते हैं, कभी कभी डिलीवरी वो घरों पे ही कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन का जो है खतरा बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में जो चीज आ जाती है वो होती है यंग एज। अगर यंग एज है, बहुत कम उम्र में ही इस तरीके की चीजें हो रही हैं, डिलीवरी हो रही है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। किस तरीके से आप पता लगाएंगे? तो सबसे पहले तो इसको डायग्नोज करना होता है। आप जब भी कभी आपने जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर उस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको जांच करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। हो सकता है वो आपका यूरिन सैंपल भी ले या ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर वो कॉटन स्वैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कल्चर करने के लिए कि किस तरीके का यूट्रस का जो है किस tरीके का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हुआ है, तो ये डायग्नोसिस वो कर सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि हाइजीन लेवल को मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर्स को भी बहुत सारे जो है हाइजीनिक चीजों को ही अप्लाई करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी तुरंत से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। फीमेल्स को चाहिए कि वो अपना खुद का ध्यान रखें, थोड़े छोटे मोटे भी साइंस के सिम्टम्स उन्हें अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो चीज का वो ध्यान रखें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका ध्यान रख के आप इन तरीके के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एनीमिक हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ओबेज हैं या किसी तरीके की आपको डायबिटीज या किसी तरह की कोई अदर बीमारी है या कोई ट्रीटमेंट आप चल रहा है तो वहां पर आपको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले तो डॉक्टरी जांच जरूरी होती है, घर पर खुद का ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर वहां पर प्लेसेंटा रह गया है यूट्रस में या किसी तरीके की और कोई समस्या है तो वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसके साथ में आप ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप ये मेडिसिन जो है ले सकते हैं। तो पोस्टमार्टम की कंडीशन में आपको 2 मेडिसिन लेनी है और उसको अच्छी तरीके से क्वांटिटी लेकर आपको उसका कॉम्बिनेशन तैयार करना है। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सल्फर, इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है। और अगली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है पायरोजिनम, इसे भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। दोनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है और आपको इसकी 2 बूंद दिन में, आप अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है तो 2 घंटे में आपको लेना है। और जब धीरे धीरे लगे कि आपकी समस्या जो है कम होती जा रही है तो आप इसको दिन में 3 बार कर सकते हैं और कम से कम आपको 1 या 2 महीने तक इन मेडिसिन को जो है लेना है। आप ग्लोबुलर फॉर्म में भी बनाकर ये मेडिसिन ला सकते हैं, किसी भी होम्योपैथी शॉप में अवेलेबल होती है, आप उनसे कहिए वो बनाकर आपको देंगे। अगर ग्लोबुलर फॉर्म में आप लेकर आ रहे हैं बनाकर तो इसकी 4 ग्लोब्यूल्स जो आपको कैप में लेना है और डायरेक्ट टंग पे डाल देना है। अगर लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं तो 2 बूंद इसकी आपको लेना है। हर 2 घंटे में आप लीजिए। शुरुआत में जब आपको काफी इंटेंस सिम्टम्स हैं और जैसे ही थोड़ा आराम लगने लगता है तो इसकी क्वांटिटी घटा के आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और 1 से 2 महीने आपको कंटिन्यू ये मेडिसिन को जो है लेना है। किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लक्षणों में कमी आने पर आप इसे धीरे धीरे करके बंद कर सकती हैं। तो होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।